आज की वीडियो के अंतर्गत अपन क्या करने वाले हैं, जैसे कि अपने क्या कला संस्कृति है। उसमें क्या है कि राजस्थानी जो संत साहित्य हैं, संत साहित्य से संबंधित जो टॉपिक दे रखा है उस टॉपिक के बारे में अपन क्या किया, अध्ययन करने वाले हैं। जैसे देख क्वेश्चन क्या है कि सीधे सीधे तो बनते नहीं है, घुमा फिरा के क्वेश्चन बनते हैं। तो उसको अपन को क्या कि पूरे को पूरे चैप्टर को पढ़ते हैं तो अपन को क्या कि उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन को अपन क्या है कि हल आसानी से कर सकते हैं। तो राजस्थानी साहित्य को आज अपन क्या कि विस्तार से पढ़ेंगे। जैसे कि वैदिक संस्कृति से विकसित होकर नागर अपभ्रंश ने क्या कि राजस्थानी भाषा का रूप धारण किया है। तो राजस्थानी जो है वैदिक संस्कृति है उससे विकसित होकर नागर अपभ्रंश ने क्या है कि वैदिक जो राजस्थानी भाषा का रूप धारण किया है। इसकी जो शैली कौन सी है, राजस्थानी भाषा, इसकी शैली डिंगल शैली में बहुत अधिक साहित्य लिखा जाता है। जो राजस्थानी साहित्य है वो कौन सी क्या है कि शैली के अंतर्गत ज़्यादा लिखा गया है, तो वो डिंगल शैली के अंतर्गत लिखा गया है, जो पश्चिमी राजस्थान में प्रमुख है। फिर है कि राजस्थानी भाषा के साहित्य को क्या है कि हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल का साहित्य माना जाता है। जो राजस्थानी भाषा का साहित्य है उसको क्या है कि हिंदी साहित्य का जो प्रारंभिक काल है उसका साहित्य माना जाता है। इस प्रकार हिंदी साहित्य की नींव में हमारा क्या है कि राजस्थानी साहित्य है। जो हिंदी साहित्य है उसकी नींव कौन है, हिंदी साहित्य का नींव है हमारा राजस्थानी साहित्य। राजस्थानी साहित्य है उसमें क्या है कि राजस्थान के संघर्ष में जीवन और वीरतापूर्ण इतिहास की झलक है। ये क्या है कि देश प्रेम, जातीय गौरव, आज़ादी की प्रबल लालसा, जीवन मूल्यों से भरा हुआ साहित्य। तो आपको ये पूछा जा सकता है कि राजस्थानी साहित्य है उसके क्या कि क्या क्या लक्षण है। तो इसमें देखो, देश प्रेम होता है, जातीय गौरव होता है, आज़ादी की प्रबल लालसा होती है, जीवन मूल्यों से भरा हुआ साहित्य है। ये राजमहल के विलास और वैभव से दूर है। जो राजस्थानी साहित्य है वो क्या कि राजमहल का जो विलासी जीवन है वो उनके वैभव से क्या है कि तो दूर है। तो ये कथन और जो कारण वाले क्वेश्चन आते हैं ना, उनमें ये आपको क्या है कि लाइन देखने को मिल जाती है। तो इसको क्या है कि आप अच्छे से पढ़िए तो आपको पता चल जाए कि जो राजस्थानी साहित्य है तो उसमें जो राजमहल के जो विलास है और वैभव से ये दूर है। इसमें युद्ध के लिए क्या है कि उन्मत्त योद्धा, नारी सुलभ जो गुणों की रक्षा में क्या है कि प्राण न्यौछावर करती वीरांगनाएं और रणभूमि के दिल दहला देने वाले दृश्यों का भाव में चित्रण है। किसके अंतर्गत, राजस्थानी साहित्य के अंतर्गत। क्योंकि राजस्थानी साहित्य दे रखा है तो राजस्थानी साहित्य के से संबंधित ये कोटेशन आपसे क्या है कि पूछे जा सकते हैं। फिर है कि जैसे ऐतिहासिक घटना है, फिर इसमें क्या है कि और ये गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। राजस्थानी साहित्य है वो गद्य में भी लिखा गया है और पद्य में भी लिखा गया है। इसके रचनाकारों ने क्या है कि अपने अपने प्रिय नायकों के नाम को आधार बनाकर ग्रंथों का क्या है कि नामकरण किया है। इन सभी ग्रंथों का केंद्रीय भाव क्या है, जननी जन्मभूमि से सर्वगा दपि गरी यशी है। मतलब है कि इन सभी ग्रंथों का केंद्रीय भाव क्या रखा गया है इसके अंतर्गत, जो राजस्थानी साहित्य है उसका कि जननी जन्मभूमि से सरोगा दपि गरी यशी। ये सभी क्या है कि ग्रंथ हमें देश प्रेम तथा जो मातृभूमि के प्रति समर्पण है उसकी प्रेरणा देते हैं। इस प्रकार क्या है कि राजस्थानी भाषा और साहित्य की क्या है कि एक अपनी अनूठी पहचान है। इसको देखो, राजस्थानी साहित्य है उसको कितने चरणों में बांटा गया है उसको अलग अलग यहाँ पढ़ रहे हैं। पहला देखो, जैसे प्रारंभिक काल है। प्रारंभिक काल है, इसमें देखो राजस्थानी भाषा में सन 1460 ईस्वी तक जो साहित्य लिखा गया है उसे प्रारंभिक काल का साहित्य कहा जाता है। जो राजस्थानी भाषा में सन 1460 तक जो साहित्य लिखा गया है ना, उसे क्या है कि प्रारंभिक काल का साहित्य कहा जाता है। इस काल के कई रचनाकार हुए हैं। उनमें से देखो, नरपति नाले है, चंद्रबरदाई है, पद्मनाभ है, आदि चर्चित रचनाकार। तो आपसे पूछे जा सकते हैं जैसे कि प्रारंभिक काल को रचनाकारों के नाम दे दिए जाएंगे और पूछ लेंगे कि ये कौन से काल के रचनाकार है। तो देखो, नरपति नाले और चंद्रबरदाई है, पद्मनाभ है, ये आदि। नरपति नाले, चंद्रबरदाई, पद्मनाभ, ये कौन से काल के हैं, प्रारंभिक काल के हैं। फिर एक कि पूर्व मध्यकाल, राजस्थानी भाषा में 1460 से लेके 1700 ईस्वी तक जो साहित्य लिखा गया ना, उसको अपन क्या कि पूर्व मध्यकालीन साहित्य कहा जाता है। इस काल में श्रृंगार और भक्ति के साथ वीर पुरुषों की क्या है कि कीर्ति गाथा रचनाकारों के मुख्य विषय रहे हैं। तो इसमें क्या है कि जैसे काल में श्रृंगार है, भक्ति के साथ साथ क्या है कि श्रृंगार और भक्ति पर तो जोर दिया ही गया था, लेकिन साथ ही साथ वीर तो जो पुरुष है ना उनकी ये जो कीर्ति गाथा है और रचनाओं पर क्या एक मुख्य विषय रहे हैं। जैसे पृथ्वीराज राठौड़ है,
नाभादास है, केशवदास है, दूरसाजी आडा है आदि इस काल के प्रमुख रचनाकार है। कृष्ण भक्त मीराबाई है वो इसी काल में हुई थी, जैसे कि जो पूर्व मध्यकाल हुआ था ना उसके अंतर्गत हुई थी मीराबाई। कृष्ण और फिर क्या कि उनके पद क्या है कि पूरे भारत में गाए जाता है। तो इस प्रकार प्रारंभिक काल में कौन कौन हुए थे, मध्यकाल में कौन कौन हुए थे, अब उत्तर काल। इनका जो पीरियड टाइम है वो भी आपको याद रखना है। जो प्रारंभिक काल है 1400 ईस्वी, जो कहें कि राजस्थानी भाषा सन 1400 ईस्वी तक का जो साहित्य था वो पूर्व मध्यकाल है 1460 से 1460 से क्या है कि 1700 ईस्वी तक। उत्तर मध्यकाल है राजस्थानी भाषा में 1700 से क्या है कि 1900 ईस्वी तक जो साहित्य लिखा गया उसे क्या है कि उत्तर मध्यकालीन साहित्य कहा जाता है। इस काल में क्या कि जो वीरता है, श्रृंगार है, भक्ति है, नीति प्रधान रचनाओं का क्या कि अधिक लेखन किया गया। तो आपको ये विशेष तौर से ध्यान रखना है कि प्रारंभिक काल में किस प्रकार की रचना लिखी गई, पूर्व मध्यकाल में किस प्रकार की रचना लिखी गई, उत्तर मध्यकाल है उसमें किस प्रकार की रचना लिखी गई है, उनका क्या है कि विशेष तौर से आपको ध्यान रखना है। तो इसमें क्या है कि रचनाओं का अधिक लेखन हुआ। इन रचनाओं के क्या है कि स्तर, कत्य तथा विविधता को देखते हुए इस काल को क्या है कि राजस्थानी जो साहित्य है उसका स्वर्ण युग कहा जाता है। जो राजस्थानी साहित्य है उसका स्वर्ण युग कौन सा है, उत्तर मध्यकाल है। जैसे जग्गा जी खीड़िया है, वीरभाण है, कर्णीदान है, कृपाराम है, और फिर है कि बांकी दास है। बांकी दास के बाद में देखो ये क्या है कि, एक मिनट, बांकी दास के बाद में ये है कृष्णाजी आडा है, वृद्ध आदि इस काल के प्रमुख रचनाकार हैं। सुंदर कुंवरी तथा घेवरीबाई भी क्या है कि इस काल की प्रसिद्ध कवियत्री रही है। जो घेवरीबाई है वो क्या है कि वांगड़ की मीरा, घेवरीबाई को वांगड़ की मीरा कहा जाता है। फिर है आधुनिक काल। देखो उत्तर काल, पूर्व मध्य काल, ये ऐसे करते हैं। आधुनिक काल आ गया। आधुनिक काल के अंतर्गत कौन 1857 ईस्वी के बाद लिखे गए, जो 1857 की क्रांति हुई है उसके बाद जो लिखे गए साहित्य है उसको आधुनिक काल का साहित्य कहा जाता है। इसमें क्या है कि सन 1857 की क्रांति के बाद राजस्थानी साहित्य में क्या है कि राजनीतिक और सामाजिक चेतना के साथ ब्रिटिश शासन तथा सामंतवाई के विरुद्ध क्या है कि स्वर उभरा था। इस काल में राजस्थानी के गद्य और पद्य साहित्य की कई विधाओं पर पुस्तकें प्रकाशन में आई, जिनमें क्या है कि गांधीवादी रचनाएं भी हैं। और राष्ट्रीय धारा के चर्चित रचनाकारों में क्या है कि सूर्यमल मिश्रण है, बख्तावर जी है, केसरी सिंह बारठ है, नाथू सिंह है, नाथू सिंह मैहारिया है, उदयराज उज्ज्वल आदि प्रमुख हैं। हिंदी भाषा के विकास में भी क्या है कि राजस्थानी साहित्य की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद क्या है कि ये नव निर्माण तथा श्रम की जो प्रति निष्ठा रचनाकारों का मुख्य विषय बन गया स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। इन रचनाकारों में क्या है कि आज़ादी, उसकी सुरक्षा है, उज्जवल भविष्य की कामना और विकास का स्वर गीतों और कविताओं में उभरा। फिर है कि समाचार पत्रों और पत्रिकाओं ने क्या है कि नए रचनाकारों को प्रकाश में लाने में पूरा सहयोग दिया। इस युग में नई पीढ़ी को क्या है कि सुसंस्कारित करने के लिए बाल साहित्य भी लिखा जाने लगा था। ये क्रम क्या है कि 1960 ईस्वी तक जारी रहा, किंतु इसके बाद लेखन में क्या है कि एक नया मोड़ आ गया। फिर भारत पर क्या है कि चीन तथा पाकिस्तान के आक्रमण ने देश प्रेम और राष्ट्रीय भावनाओं को क्या है कि विकसित करने वाली जो रचनाएं हैं उनकी आवश्यकता अनुभव कराई। क्योंकि भारत और चीन के जो आक्रमण हुए उन आक्रमणों ने क्या है कि व्यक्तियों को, भारतीयों को ये करवाने के लिए मजबूर कर दिया कि यहाँ के जो है नागरिक, उनको क्या है कि राष्ट्रीय भावनाओं को विकसित करने वाली रचनाएं हैं उनको आवश्यकता अनुभव करवाने चाहिए। फिर 60 के दशक के अंतिम वर्षों में क्या है कि मनुष्य के चंद्रमा पर पहुंचने की घटना सर्जन को नई दिशा दी। इससे वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करने वाली रचनाएं लिखी जाने लगी। तकनीकी विकास है, बढ़ती जनसंख्या है, जीवन संघर्ष है, संचार क्रांति है और दूरदर्शन ने क्या है कि परिवेश में कई चुनौतियां खड़ी कर दी। इससे सोचने का दायरा विकसित हुआ, इससे सृजन को नए आयाम मिले हैं। फिर है अगला देखिए, इसके अंतर्गत अपने क्या है कि ये या तो राजस्थानी भाषा के पर्यायवाची शब्दकोश आदिकाल और मध्यकाल में लिखे गए हैं, किंतु राजस्थानी साहित्य का जो वृद्ध शब्दकोश लिखने का जो महत्वपूर्ण कार्य आधुनिक काल में जोधपुर के सीताराम लालस ने किया था। देखो क्वेश्चन बनने, राजस्थानी साहित्य उसमें से क्वेश्चन कहाँ से बनने वाले हैं वो देखो बनने की आ गए हैं। जैसे राजस्थानी भाषा है उसका वृद्ध शब्दकोश लिखने का जो महत्वपूर्ण कार्य आधुनिक काल में जो जोधपुर के सीताराम लालस है ने किया था आधुनिक काल के अंतर्गत। फिर है कि बद्री प्रसाद साकरिया ने भी एक अलग शब्दकोश तैयार किया।
और एक ऐसा ही अन्य महत्वपूर्ण कार्य क्या कि पद्मश्री विजयदान देता ने किया था। उन्होंने क्या है कि राजस्थान के जनजीवन में बिखरी पड़ी हजारों लोक जो गाथाएं हैं, उनको संग्रहित किया और वातारी फुलवारी नाम से प्रकाशित किया। तो विजयदान देता की ये वातारी फुलवारी, ये क्या है कि, तो यही पूछ लिया चाहता हूँ कि ये पूछ लेते हैं कि पद्मश्री है जो विजयदान देता है उसकी, जो कि पद्मश्री मिला हुआ विजयदान देता को। और इसकी जो पुस्तक है वो है वातारी फुलवारी है, जो क्या है कि 12 खंडों में उपलब्ध है। कितने खंड है वातारी फुलवारी के? 12 खंड हैं। ये ग्रंथ राजस्थानी साहित्य की अमूल्य धरोहर है। फिर है कि जैसे देखिए कि ये राजस्थानी भाषा और साहित्य के विकास के लिए जो वर्तमान में केंद्रीय साहित्य अकादमी नई दिल्ली है, वो राजस्थानी भाषा की श्रेष्ठ पुस्तक और अनुवाद पर प्रति वर्ष एक एक पुरस्कार प्रदान करती है। फिर है कि राजस्थान में भी राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी का बीकानेर है, राजस्थानी भाषा की पुस्तकों पर पुरस्कार प्रदान करती है। फिर है कि इस संस्था द्वारा सोम के खर्चे से प्रकाशित पुस्तकों तथा प्रकाशन योग्य पांडुलिपियों पर क्या कि आर्थिक सहयोग भी दिया जाता है। ये संस्था क्या है कि राजस्थानी भाषा में जागती ज्योत मासिक पत्रिका प्रकाशित करती है। कौन सी कौन करती है? जो है ना राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी बीकानेर है, वो क्या है कि जागती ज्योत मासिक पत्रिका प्रकाशित करती है। अच्छे रचनाकारों के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर इस संस्था ने कई मोनोग्राफ, रचनाकार का जीवन परिचय तथा प्रमुख रचनाओं को सम्मिलित करते हुए प्रकाशित पुस्तिकाएं भी प्रकाशित की। फिर एक की राजस्थानी साहित्य के प्रचार प्रसार में क्या है कि आकाशवाणी तथा दूरदर्शन की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। फिर आकाशवाणी तथा दूरदर्शन से राजस्थानी भाषा में समाचार, वार्ताएं और कविता पाठ के कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। आज क्या कि अनेक रचनाकार राजस्थानी भाषा के साहित्य को निरंतर समृद्ध कर रहे हैं। तो ऐसे रचनाकारों की जो लंबी पंक्ति है, इस रचनाकारों को देखते आधुनिक राजस्थानी भाषा का जो समृद्ध साहित्य है उसको आसानी से पहचाना जा सकता है। तो इस प्रकार है कि आपको ये पता चल जाएगा, जैसे कि जो राजस्थानी साहित्य है उसमें ये याद रखना है प्रमुख से, जैसे प्रारंभिक काल है, मध्यकाल है, उत्तर मध्यकाल है, आधुनिक काल है। इसमें कौन कौन से रचनाकार हुए थे, उनका जो पीरियड टाइम क्या था, और प्रारंभिक काल की जो जो उसमें कवि हुए थे उनका जो काव्य लिखने की उनकी शैली क्या थी, किस भाषा में था, उनका मेन विषय क्या रहा था, पूर्व मध्यकाल में क्या रहा था, उत्तर मध्यकाल में क्या रहा था, और जो आधुनिक काल है उसके अंतर्गत उनका विषय क्या रहा था। इनको क्या है कि आपको अच्छे से पढ़ना है, जिससे कि कोई क्वेश्चन आए तो इसमें से आपके बाहर नहीं जाए। तो देखो जैसे इसमें से क्वेश्चन भी तो बनते हैं, जैसे वैदिक संस्कृति से विकसित होकर नागर अपभ्रंश से जिस भाषा का रूप धारण किया वो कौन सी थी? राजस्थानी थी। राजस्थानी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, उत्तर मध्यकाल को कहा जाता है। फिर है कि देशो ये है कि इसमें क्या है कि सारे पद देश में मीराबाई के जो पद है वो सारे ए देश में गाए जाते हैं। राजस्थानी भाषा का जो वृत्त शब्दकोश है वो सीताराम लालस ने तैयार किया था। वातारी फुलवारी के लेखक का नाम है विजयदान देता, जो 12 खंडों में लिखी हुई है। और वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है? जो घेवरी बाई है उसको कहा जाता है। तो इस प्रकार क्या है कि जो राजस्थानी साहित्य है तो उससे संबंधित जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो एक टॉपिक है, उस टॉपिक को अपन ने क्या है कि आज इस वीडियो के अंतर्गत कंप्लीट किया है।